हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके पास आए हैं बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। और ये जो चर्चा हम करने के लिए आए हैं, ये शनि देव को लेकर के है चर्चा। शनि ग्रह, जिसके विषय में बच्चा बच्चा जानता है, शनि महाराज को लेकर के। हालांकि शनि देव को लेकर के लोग डरते बहुत हैं, शनि ग्रह को लेकर। लेकिन हमारा यहाँ पर ये व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि शनि देव किसी को डराते नहीं हैं। शनिदेव को जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली हैं परमपिता परमेश्वर की ओर से, वो ये मिली हैं कि जिनके ऊपर भी यूं तो हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर इनका प्रभाव रहता है किसी ना किसी रूप में। किसी के ऊपर शनि की महादशा के रूप में रहता है, चल रही होती है, किसी के ऊपर शनि की अंतर्दशा के रूप में, किसी के ऊपर शनि की प्रत्यांतर दशा के रूप में, किसी के ऊपर शनि की सूक्ष्म दशा के रूप में, किसी के ऊपर शनि की ढैया के रूप में, किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती के रूप में। तो प्रभाव तो इनका तकरीबन हर व्यक्ति पर रहता है। लेकिन अब अगर हमें शनि देव से अच्छे परिणामों की हम अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं कि हमको शनि महाराज अच्छे परिणाम दें, तो वो तभी परिणाम अच्छे देते हैं जब हम उनके अनुसार कार्य करते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और ये बहुत ही न्याय प्रिय ग्रह हैं। शनि ग्रह न्याय की कुर्सी पर बैठ करके अन्याय नहीं करते, 100% न्याय करते हैं, 100%। तो प्रिय साथियों, आज हम शनि ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि शनि ग्रह इसी महीने, जुलाई के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि अभी जो इनकी चाल है वो टेढ़ी चाल है, जिसको हम वक्री चाल कहते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं मानी जाती और सीधी चाल नहीं चल रहे हैं इस समय वर्तमान में शनिदेव। तो आपको बताने जा रहे हैं, आप जरा थोड़ा इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिएगा कि यूं तो देखिए 9 ग्रह हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि 9 के 9 ग्रहों की, हर ग्रह की अपनी अपनी एक अलग महिमा है। लेकिन जैसा हमने अभी आरंभ में कहा चर्चा के, शनि देव से लोग बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं। हमारा ये मानना है कि आप व्यर्थ में डरते हैं। अगर कोई भी जातक शनि देव को लेकर के डरता है या उनके परिणामों से डरता है, तो उनको आवश्यकता नहीं है डरने की। यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आपको बताना चाहते हैं। आपको सिर्फ उन बातों का जीवन में ध्यान रखना है जो शनिदेव आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप शनिदेव से अपेक्षा रखते हैं, शनिदेव भी आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। अगर आप भी अपना जीवन शनिदेव के अनुसार व्यतीत करते हैं, जीते हैं, निश्चित रूप से आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके दुखों में कमी आएगी। यह निश्चित है। यहां शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी ओर से इस बात की गारंटी है। तो देखिए प्रिय साथियों, शनि ग्रह जो हैं अपनी वक्री स्थिति में, जैसा मैंने कहा टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, तो अपनी वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए और उदय अवस्था में, अस्त नहीं है, उदय अवस्था में है। दिनांक 12 जुलाई सन 2022, दिन मंगलवार, तिथि होगी त्रयोदशी को दोपहर 2:52 पर ये अपनी कुंभ राशि से निकलेंगे, अपनी राशि से, कुंभ राशि से निकलेंगे और वापस अपनी मकर राशि में करेंगे प्रवेश। और फिर ये अपनी इस मकर राशि में यहां पर 16 जनवरी सन 2023 तक बने रहेंगे। मकर राशि में वापस आने के बाद कौन कौन सी राशियों के वो जातक हैं जिन पर शनि की ढैया का प्रभाव होगा और कौन कौन सी राशियों के जातक रहेंगे जिन पर शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव बराबर बना रहेगा। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि और तुला राशि, ये 2 राशि जो हैं, इन पर जो इन राशियों के जातक हैं मिथुन और तुला के,
उन जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा 16 जनवरी 2023 तक 12 जुलाई से लेके। और धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये जो 3 राशियों के जातक हैं, इन पर शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा 16 जनवरी सन 2023 तक। ये तो हमने बता दिया राशियों के विषय में। अब आपको थोड़ा सा इस बात की भी दुविधा हो जाती है, क्योंकि हम लगन राशि के हिसाब से बात करते हैं, तो कि गुरुजी कैसे देखा जाए। तो इसका भी हम आपको आसान तरीका बता देते हैं कि आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5। तो हमने राशियों का तो जिक्र कर दिया आपसे, किन राशियों के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा 16 जनवरी तक और किन राशियों के जातकों पर रहेगा शनि की 7.5 का प्रभाव। अब इसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, मेथड है। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं खोलें और उसमें जो लगन चार्ट है, लगन पत्रिका भी लिखा होता है और या लगन चार्ट लिखा होता है, उस लगन चार्ट में आप देखें कि चंद्रमा उन 12 घरों में से कौन से घर में बैठे हैं और वहां पर जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं वहां पर क्या नंबर लिखा है। यानी अगर वहां पर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि में बैठे हैं चंद्रमा, और यदि आप वहां पर 7 नंबर लिखा है उस घर में जहां चंद्रमा बैठे हैं तो इसका मतलब तुला राशि है आपकी। तो यानी कि चंद्रमा अगर जहां 3 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। और यदि आपके लगन चार्ट में कुंडली के जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां 9 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है या फिर 11 लिखा हुआ है, 9, 10 या 11 नंबर, ये राशियां हैं। 9 नंबर की धनु राशि, 10 नंबर की मकर राशि, 11 नंबर की कुंभ राशि, और 9, 10 और 11 नंबर वहां लिखा हुआ है जहां चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं आपकी कुंडली में, लगन राशि में, लगन पत्रिका में। तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। यानी यदि 9, 10 और 11 में से कोई एक नंबर लिखा हुआ है जहां चंद्रमा आपके विराजमान है जिस घर में, वहां पर, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा 16 जनवरी तक 2023 तक। मैं समझता हूं कि अब ये जो तरीका हमने आपको बताया है, समझाया है, आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई शंका या दुविधा मन में नहीं रहेगी, ये जानने के लिए कि हमारी शनि की 7.5 चल भी रही है या ढैया चल रही है हमारे जीवन में या नहीं चल रही है। अब आप अच्छी तरह से आपको अवगत हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे आपसे प्रिय साथियों कि ये शनि देव 12 जुलाई को तो जा रहे हैं अपनी मकर राशि में उल्टी चाल चलते हुए, और ये अक्टूबर में जाकर के कहीं सीधी चाल होगी इनकी। अक्टूबर के महीने में लगभग 3 महीने अभी ये उल्टी ही चाल चलेंगे। तो आप जो 12 लगन राशि के जो जातक हैं, 12 लगन राशि के जो जातक हैं, मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक, जो ये 12 लगन राशि के जातक हैं, उन पर शनि देव किस प्रकार के प्रभाव दिखाएंगे उन राशि के जातकों पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम मेष लगन राशि के जो जातक हैं। तो जैसा मैं कह रहा था साथियों कि मेष लगन के जो जातक हैं उन पर शनि देव के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी 2023 के बीच तक, उसके विषय में बताएंगे आपको। और जैसा मैंने ये भी कहा कि लगभग अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे, अक्टूबर के महीने में जाकर के ये मार्गी होंगे। तो ये जब मकर में आएंगे आपके चार्ट में, क्योंकि ये आपके चार्ट में जो है 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं, और ये अब अभी फिलहाल ये आपके 11th हाउस में है और अब ये 10th हाउस में आ जाएंगे जो आपका प्रोफेशन का घर है, करियर का। प्रिय साथियों, जैसे ये यहाँ आएंगे ये बहुत मजबूत और बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। हालांकि मैंने जैसा कहा कि उनकी वक्री स्थिति है, उल्टी चाल चल रहे हैं, उसके कारण उनकी जो रिजल्ट्स देने की जो स्पीड है उसमें तो निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बढ़िया परिणामों की प्राप्ति ना हो, ऐसा दूर तक भी नहीं है। मिलेंगे, बढ़िया अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आप मेष लगन राशि के जातकों को 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी के बीच। और विशेष रूप से कहां प्राप्त होंगे? आपके कार्य क्षेत्र में। आप बहुत अच्छा अगर नौकरी करते हैं, रोजगार में हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, और आपकी परफॉर्मेंस को देख करके जो आपके सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत प्रभावित होंगे, जो आपके जूनियर्स हैं वो आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और आपका पूरा वर्चस्व
अपने कार्य क्षेत्र में छाया रहेगा। और यदि आप व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार में भी वृद्धि होगी। आपके व्यापार का जो ग्राफ है आपका बिजनेस का, वो भी इंक्रीज करेगा। तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड शनिदेव के कारण। शनिदेव आपके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं 12 जुलाई से। आप इस बात के लिए तैयार रहें। और थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी तक 12 जुलाई से पिता के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, बहस में ना पड़े, क्योंकि इसकी संभावना है कि पिता के साथ आपके मतभेद बने। तो इस बात को थोड़ा सा अवॉइड करें, बचें इस चीज से, दूर रहें, पिता के साथ किसी प्रकार की अनबन ना हो। बाकी चीजें ठीक रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, मैंने जैसा बताया है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में शनिदेव 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और अभी वो आपके 10th हाउस में चल रहे हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। हालांकि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, मिल तो बेटर ही रहे हैं, हालांकि जितने और अधिक बेटर रिजल्ट्स मिलने थे उसमें तो निश्चित रूप से थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाप्त हैं या कम मतलब नहीं मिलेंगे, आपको मिल रहे हैं। ये चीज़ का एहसास आपको है, आप वृषभ लगन राशि के जातक आप जानते हैं। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि 12 जुलाई से ये आ जाएंगे मकर राशि में उल्टी चाल चलते हुए। अक्टूबर तक उल्टी चाल इनकी रहने वाली है, उसके बाद ये मार्गी होंगे, फिर जनवरी 16 तक ये यहाँ बने रहेंगे। अब जब ये 9th हाउस में आ जाएंगे तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा। वो अलग बात है कि 100% ना मिल पाए, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर थोड़ा सा भी भाग्य व्यक्ति का साथ देता है तो छोटे मोटे काम तो ऐसे ही बन जाते हैं, उनमें तो किसी प्रकार की दुविधा का सामना करना ही नहीं पड़ता। थोड़े जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उनमें थोड़ा समय लग जाता है, उनके रिजल्ट्स आने में। रिजल्ट्स तो उनके भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए शनिदेव के द्वारा बन रही है कि भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। हालांकि उसमें थोड़ी सी कमी है, जैसा मैंने कहा, तो बड़े कार्यों के जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, अच्छे मिलने वाले हैं, उनमें थोड़ी देरी हो सकती है, और छोटे मोटे कार्य तो बन जाएंगे आराम से। दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखें, यात्रा करते समय छोटी मोटी जो भी यात्राएं आप कर रहे हैं, यात्रा में सावधानी जरूर बरतें, अन्यथा कोई ना कोई नुकसान उठा सकते हैं। यात्रा से संबंधित छोटे भाई बहनों के साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, अन्यथा उनके साथ भी कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। और आपकी जो इनकम है, इनकम के रास्ते जो हैं, जो आपको आय हो रही है, धन का जो आगमन है, उसमें आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि आपको धन का आगमन नहीं होगा, होगा थोड़ा सा, बीच बीच में थोड़ी या तो कमी हो जाए या बीच में ब्रेक लग जाए, इस तरीके से, लेकिन होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। ये चीज जो है, लेकिन दूसरी बात, जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं, वो शांत रहेंगे विरोधी। और दूसरा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर मामला है तो वो भी आप निपटाने की कोशिश करें। लंबा समय है, 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी के बीच का, तो इसमें काफ़ी हद तक ये संभावना है कि वर्डिक्ट आपके फेवर में जाए, आप वृषभ लगन राशि के जातकों के। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं ना छात्र, थोड़ा सा उनको गंभीर होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन पर फोकस किया तो रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, और थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी वृषभ लगन के जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत। मिथुन लगन राशि की बात करते हैं, यानी कि जेमिनी लगन, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में शनिदेव 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और आकर के बैठ रहे हैं वो 12 जुलाई से 8th हाउस में, अष्टम भाव में। अभी वो अपने ही राशि में भाग्य भाव में बैठे थे आपके, अब वो आ रहे हैं अष्टम भाव में। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही 12 जुलाई को ये 8th हाउस में आएंगे, आपके जो घर के सबसे बड़े हेड हैं उनका तो आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा।
लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ थोड़ा सा आपकी अनबन रह सकती है। और धन को भी जरा सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, क्योंकि धन की खर्च की जो अधिकता है कुछ ज़्यादा नजर आती है होती हुई, और इसके कारण आपका जो इनकम और धन का जो एक तरीके से सेविंग और इनकम जो आय है आपकी, उसके बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा आपको। यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। और शारीरिक कष्ट बिल्कुल ना के बराबर है। शारीरिक तौर पे स्वस्थ आप रहेंगे, स्वास्थ्य आपका काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा। तो इस प्रकार के शनिदेव के कारण आपको परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि परिणाम आपको आपके अनुसार प्राप्त हो, तो वहां पर थोड़ी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन जो छात्र हैं उनको अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई कर्क लगन जो राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं वो शनिदेव 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और अब ये 8th हाउस से 7th हाउस में आएंगे। आपका जो विवाह का घर है, पति पत्नी का घर है, उसमें 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी तक ये यहां रहेंगे मकर राशि में 7th हाउस में आपके चार्ट में, लेकिन वक्री हालत में रहेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा प्रिय साथियों, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कि जैसे ही ये यहां आएंगे तो जो भी आप कारोबार करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं या जो रोजगार है, वहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई उस स्थिति में नहीं है कारोबार, यानी कि आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं होंगे जैसा आप चाहते हैं देखना, चाहे आप रोजगार में, मैंने जैसा कहा, या फिर व्यापार में। आपके अनुसार चीजें आपको होती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी। ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल पा रही हैं जैसे मैं चाहता हूं। चल रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, हो रहा है, चीजें चल रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं चलाना चाहता हूं अभी वहां पर कमी मुझे नजर आती है। एक तो ये चीज की फीलिंग आपको रहेगी जब तक शनि वक्री है। दूसरा, जो आपकी पत्नी है या पति है, यानी कि लाइफ पार्टनर है, उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी बनेगी अक्टूबर तक, जब तक ये वक्री चाल है। और आपका जो सोचने का तौर तरीका है उसमें भी थोड़ा चेंजेज रहेंगे 12 जुलाई से। तो आप एक कार्य करें कि जो भी डिसीजन लें जल्दबाजी में ना लें, विशेष रूप से अक्टूबर के महीने तक, जब तक शनि वक्री हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लें, कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स को भी साथ में रखें, उनसे सलाह मशवरा करके अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। अपने ही अनुसार डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर शनिदेव की स्थिति ऐसी रहेगी और ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी वहां पर भी महसूस करेंगे आप कि भाई भाग्य मेरा पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है। ये चीज का भी आपको एहसास शनिदेव कराएंगे। हायर एजुकेशन जो छात्र ले रहे हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। और सुख सुविधाओं का तो आपको खैर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी शनिदेव नहीं होने देंगे आपके लिए। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, सुख सुविधाओं का तो आप लाभ उठाएंगे। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में शनिदेव 6ठे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी 6 और 7 हाउस के लॉर्ड हैं। और अब ये 6ठे भाव में आने वाले हैं 12 जुलाई से, अपनी उल्टी चाल चलते हुए वक्री स्थिति में। 16 जनवरी तक ये यहाँ रहेंगे, फिर अक्टूबर में जाकर के कहीं ये मार्गी होंगे, सीधी चाल इनकी होगी। अब इनके परिणाम आपको कैसे प्राप्त होंगे सिंह लगन राशि के जातकों को, तो ये बता दें। सबसे पहला तो आपको एक बात बता दें, जो आप सिंह लगन के राशि के जातक हैं, कि आप जो विवाहित महिला पुरुष हैं,
आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसकी अधिक संभावना है। तो एक तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। लेकिन दूसरी ओर शत्रु आपके जो हैं या विरोधी जो हैं हावी होने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। कोशिश तो उनकी पूरी रहेगी, लेकिन एक कहते हैं ना कि कोशिश ही करते रह गए, रिजल्ट नहीं मिला। बस ऐसी स्थिति आप सिंह लगन राशि के जातकों के केस में हो रही है शनिदेव के द्वारा, कि आपको ऐसा महसूस तो होगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मुझे परेशान कर सकता है, ऐसा कुछ आपको एहसास होगा, कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव बिगड़ने भी कुछ नहीं देंगे आपका। इसी प्रकार कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला अगर आपका चल रहा है, वहां पर भी आपको एक डर लगा रहेगा कि भाई कुछ रिजल्ट जो है, जो वर्डिक्ट है जज का या कोई भी जो आ रहा है फैसला, कहीं उसके फेवर में ना चला जाए। हालात आपको ऐसे ही लगेंगे कि चीजें आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी सी रहेगी। खर्चों की भी थोड़ी अधिकता रहेगी, कहीं लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेंगी आपके लिए। और लेकिन मेहनत में आपके कमी नहीं रहेगी, परिश्रम आप खूब करेंगे। शनिदेव आपसे मेहनत खूब कराएंगे और आप करेंगे और अपनी इच्छा से करेंगे। तो ये चीज आपको मिलने वाली है शनिदेव के कारण 12 जुलाई से लेके 16 जनवरी के बीच। अब आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम और षष्ठ भाव के, और अब ये छठे भाव में विराजमान है और उल्टी चाल चल रहे हैं वर्तमान में। मैं जैसे मैं बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं। और ये 12 जुलाई को यहां पर आ जाएंगे अपनी मकर राशि में, यानी आपके पंचम भाव में। तो प्रिय साथियों, आपसे सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो छात्र लोग हैं, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, छात्र जिनकी अभी तक एजुकेशन को लेकर के थोड़ी अधिक समस्याएं थी और रिजल्ट्स भी उनके अनुकूल नहीं आ पा रहा था, या शिक्षा उनके अनुकूल वे नहीं कर पा रहे थे जैसे कि वो करना चाहते हैं, और उनको दिक्कतों का सामना हो रहा था, कहीं ना कहीं एजुकेशन की प्राप्ति में कमी, ये कहा जाए तो गलत नहीं है। तो वह जो स्थिति बन रही थी अभी तक, उसमें तो चेंजेस निश्चित रूप से आएगा 12 जुलाई से। यानी कि शिक्षा को लेकर के जो आपके प्रयास हैं उसमें काफी हद तक आपको सफलता तो मिलेगी। हालांकि जितना आप चाहते हैं उतना तो सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी, उसमें तो कमी रहेगी। लेकिन जो पहले से हालात बिगड़े हुए हैं, यानी कि आप परेशान हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, या आपका दिल इतना नहीं लग रहा था, अब वो हालात नहीं रहेंगे, उनमें काफी सुधार है और काफी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी छात्रों को हो पाएगी। इसके अतिरिक्त जो कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, तो देखिए आप लोग भी डिसीजन, तो जो छोटे मोटे डिसीजन हैं वो तो आप ले सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है कन्या लगन राशि के जातकों को, या कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, तो मेरा आपको यहाँ पर ये सुझाव होगा, व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि आप कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स को जरूर पैनल उनका बैठा लें और उनके साथ पूरा राय मशवरा करें, तब किसी डिसीजन पर आप पहुंचे तो अच्छा रहेगा। इनकम की जहां तक बात है, इनकम में थोड़ी सी कमी आ सकती है, या बाधा आ सकती है आपकी, या रोक लग सकती है, थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, ये स्थिति रहेगी। मित्रों पर भरोसा बिल्कुल ना करें 12 जुलाई से 16 जनवरी के बीच। अगर आपने उन पर करा ब्लाइंड फेथ तो आपको धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के ओर से भी आपको सहयोग में कमी का आपको एहसास रहेगा। और धन की स्थिति वैसे जो आपने अभी तक सेव किया है अपना पैसा, मनी, वो अच्छी रहेगी। और कहीं अगर इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग रखते हैं आप, तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी बढ़िया प्लानिंग के अनुसार। परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। तो यह स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन जो वैवाहिक संबंध है पति और पत्नी के बीच में, उसमें थोड़ी सी कटुता
का एहसास आपको होगा। और हम ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं जुलाई के राशिफल में कन्या लगन राशि के जातकों को कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और अब भी कह रहे हैं। तो ये जो परिणाम हमने आपको बताए हैं शनिदेव के द्वारा जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं 12 जुलाई से 16 जनवरी के बीच कन्या लगन राशि के जातकों को, उनकी कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है शनिदेव के रिजल्ट्स की। अब आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, आप जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, और मैं जैसा कि कह चुका हूं ये बात कि मिथुन और तुला जो राशि के जातक हैं उनके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा 16 जनवरी तक। तो और उसका देखने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे देखना है, समझना है कि आपके ऊपर शनि की ढैया है या नहीं है, क्योंकि हम जो ये अपना प्रोग्राम बना के आपको दे रहे हैं ये लगन राशि पर आधारित है। तो यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके तुला लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में शनि जो हैं वो 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अब ये 4th हाउस में आने वाले हैं 5th हाउस से निकल करके। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सुखों में तो वृद्धि निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन जितने सुखों की प्राप्ति आपको होनी चाहिए थी उसमें तो कमी रहेगी, या जितने आप चाहते हैं सुखों की प्राप्ति करना उसमें कमी रहेगी। उतना तो इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हो पाएंगी, शनि क्योंकि वक्री स्थिति में भी है, लेकिन हाँ फिर भी सुखों का थोड़ा एहसास आपको कराएंगे जरूर, ज़्यादा नहीं तो कम, मतलब सुख का लाभ आप थोड़ा ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। और लेकिन भाई आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। अपने के आपका एक रेपू जो बना के रखा हुआ है आपने पहले से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने परिश्रम से, पराक्रम से, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग ना लगे या उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। शनिदेव आपसे परिश्रम करवाएंगे और जरूरत से ज़्यादा करवाएंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, और परिणाम जो हैं वो उतनी मात्रा में आपको नहीं मिल पाएंगे जितनी मात्रा में परिश्रम करने के बाद मिलने चाहिए थे। ये शनिदेव का यहां पर आपको रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी है। परिश्रम अधिक और रिजल्ट्स कम मात्रा में, ऐसी स्थिति रहेगी कार्य क्षेत्र में। दूसरा, लेकिन सोच आपकी बड़ी अच्छी रहेगी हर चीज को। ऐसा नहीं है कि भाई आप नर्वस हो जाएं या परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव आपको नर्वस और परेशान भी नहीं होने देंगे। शनिदेव आपका मोराल हाई रखेंगे, मनोबल ऊंचा रखेंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे या जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी या जो जिम्मेदारी आपके हाथों में रहेगी उसको बहुत धैर्य के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ विचार करने के बाद ही उस पर आप एक्शन लेंगे, बहुत अच्छे ढंग से, आप पूरे प्लानिंग के साथ। तो शनिदेव ये भी करवाएंगे आपसे। और शत्रुओं से थोड़ा जरूर सावधान रहिए, हो सकता है वो आपको परेशान करें, विरोधी पक्ष। और कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई मामला अभी चल रहा है तो वहां पर भी अगर हो सकता है तो जनवरी तक उसको निकालने की कोशिश करें समय को। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड हैं शनिदेव प्रिय साथियों, और ये अभी 4th हाउस में विराजमान है, लेकिन 12 जुलाई से ये जा रहे हैं अपनी मकर राशि में, जैसा मैंने कहा, आपके 3rd हाउस में। और जब ये 3rd हाउस में आएंगे तो यहां आने के बाद सबसे पहले तो मैं छात्रों को कहना चाहता हूं कि छात्र जो हैं, जो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये इस बात के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा, या आप पढ़ाई की ओर थोड़ी लापरवाह रहेंगे, या पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी 12 जुलाई के बाद। लेकिन अगर आप इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और आपका ध्यान हटता है तो नेचुरल है कि आपके रिजल्ट्स भी इफेक्टेड होंगे। और रिजल्ट्स अगर आप नहीं चाहते कि इफेक्टेड हों, रिजल्ट्स आपके पुअर आए, तो फिर आपको पूरे जी और जान से, तन और मन से अपनी पढ़ाई में अपना समय निकालना होगा और देना होगा, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। लेकिन शनि ये कह रहे हैं कि जब तक तुम पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगाओगे, पूरी मेहनत नहीं करोगे, वो आपको परिणाम देने के मूड में नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं वृश्चिक लगन राशि के जो छात्र हैं। इसी प्रकार से जो कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं,
यानी कि रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ करके फैसले लेने हैं, बहुत सोच समझ के। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल नहीं पाएगा। भाग्य में कमी का एहसास आपको कदम कदम पर होगा कि भाई मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और थोड़ा सा आप में आलस्य भी रहेगा, यानी कि जो भावना का आप में, ये चीज़ें दिमाग में तो आपके आएंगी कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उस जितना आप सोचेंगे ना उतना वो प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी जरूर। यात्राएं जो करेंगे, यात्राओं में भी थोड़ा या तो कम लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। यात्राएं भी बहुत सुखद नहीं रहेंगी। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको भी अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अगर वे चाहते हैं कि रिजल्ट ठीक ठाक मिले। तो प्रिय साथियों, और सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं में भी थोड़ा सा कमी जरूर आपको उसका एहसास होगा। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड। तो हमने बोला है कि धनु, मकर और कुंभ, ये 3 जो राशियां हैं, इनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव 16 जनवरी तक बना रहेगा। और उसके कैसे देखना है आपने अपनी जन्म कुंडली में कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है या नहीं है, वो हम बता चुके हैं अपनी आरंभ में चर्चा में। उसका अब हमें दोबारा आवश्यकता नहीं है दोबारा उस बात को जो हम रिपीट करें। तो देखिए, क्योंकि यहाँ धनु लगन राशि की बात हो रही है और आपके धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और अभी 3rd हाउस में विराजमान है, लेकिन ये 2nd हाउस में जा रहे हैं 12 जुलाई से। वहाँ आकर के क्या करेंगे? वहाँ आकर के देखिए ये है कि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ 100% तो नहीं ऐसा रहेगा कि भाई आपके बीच में तालमेल बना रहे, 100% तो नहीं रहेगा। बीच बीच में किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी संभव है। इसी प्रकार से अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं, जो मेरे पास धन का आगमन हो रहा है, जो मेरे हाथों में पैसा आ रहा है, मैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करूं, तो भाई उसके लिए बहुत सोच समझ करके धन का इन्वेस्टमेंट करना है। किसी अच्छे एक्सपर्ट के राय लिए बगैर आप खाली अपनी प्लानिंग के अनुसार पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है यहाँ पर, क्योंकि शनि की 7.5 भी है धनु लगन राशि के जातकों पर, धनु राशि पर। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे किसी एक्सपर्ट से राय करके, मशवरा करके तब आप करें कहीं, तब आपका धन सही जगह इन्वेस्ट हो पाएगा। और बाकी जहाँ तक इस बात का सवाल है कि देखिए सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास आपको रहेगा। घर के जो बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। बाकी स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपकी बात को लेकर के वो आपसे खफा रह सकते हैं, तो उनकी कोई अगर आपके प्रति कोई नाराज़गी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। आगे बात करते हैं जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। तो जो मकर लगन राशि के जातक हैं प्रिय साथियों, हमने वो बोला है कि मकर राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा 12 जुलाई से 16 जनवरी के बीच, जब तक शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। अब ये मकर राशि जो है आपकी लगन भाव में है, यानी 1st हाउस में है मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में। और आपके चार्ट में जो शनिदेव हैं वो लगन भाव के स्वामी हैं, 1st हाउस के, और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और 1st में आकर के बैठेंगे ये। तो आपकी जो सोच है काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूज़न भी बनेगा आपके साथ। बीच बीच में कई बार आपको ये भी एहसास होगा कि आप कुछ कन्फ्यूज हैं। अच्छा सोच विचार रहे थे, अच्छे कॉन्क्लूज़न पे पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो कुछ माइंड चेंज हो गया। अरे भाई नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कर दिया तो वैसा ना हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में चले जाएंगे आप बीच बीच में। तो ये शनि आपके साथ करेंगे विशेष रूप से अक्टूबर तक। उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। उसके बाद तो फिर बात क्या है,
अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा और आपके चेहरे पे और आपके मस्तिष्क पे जो चमक होगी, लोग उससे प्रभावित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व से। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जैसे ही शनि मार्गी होंगे मकर राशि में। लेकिन बस एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अपना वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब ना रहे, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि देव हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध आपके सामान्य बने रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर थोड़ी कमी नज़र आती है वैवाहिक सुखों में शनि देव के यहाँ आने के बाद। और थोड़ी सी आपकी जो पराक्रम है वहाँ पर भी कुछ कमी है, यानी कि काम जो भी आप करेंगे उसमें आपको पहले आलस्य महसूस होगा, तो ये आलस्य वाली प्रवृत्ति भी दूर करें। शनि नहीं चाहते कि आप परिश्रम के दम पे आगे बढ़ें। अगर आपने परिश्रम कर लिया तो सफलता मिल जाएगी आपको, तो इसलिए वो आलसी स्वभाव निकालें अपने दिमाग से। और लेकिन कार्य क्षेत्र में मैंने जैसा कहा कि अगर आलसी स्वभाव आपने निकाल दिया तो कार्य क्षेत्र में तो बहुत ही आपका बेहतरीन बढ़िया वर्चस्व बन जाएगा, बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। परेशानियां कम नहीं है, लेकिन उन सारी परेशानियों से निकल जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूं, शनि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 1st हाउस के लॉर्ड हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, और अभी ये जा रहे हैं 12th हाउस में। तो मेरे प्रिय साथियों, एक तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। 12 जुलाई से 16 जनवरी तक कुंभ लगन राशि के जातकों को कह रहे हैं शनि की 7.5 के प्रभाव में भी रहेंगे 16 जनवरी तक। तो एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, और यात्रा भी कोई करनी पड़ेगी तो वो सुखद ज़्यादा नहीं रहने वाली है, बहुत अधिक, उसमें भी कुछ खर्चा ज़्यादा होगा आपका, और उतने अच्छे रिजल्ट जो आप चाहते होंगे उतने नहीं मिल पाएंगे। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी जो चल रहे हैं वहाँ पर भी आपके लिए उलझनें पैदा होंगी, और कहीं कोई लोन आदि लिया हुआ है तो उसको सेटल करने में भी दिक्कतें आएंगी, या कहीं से लोन के लिए आवेदन दिया हुआ है तो वहाँ से भी दिक्कत आएगी 12 जुलाई के बाद कि वो आपको मिल जाए। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और धन की स्थिति भी संभाल के रखनी है। धन का आगमन पूर्ण रूप से तो देखिए होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, धन का आगमन तो होता रहेगा, लेकिन धन का संचय होना भी तो उतना ही जरूरी है। अगर पैसा आ रहा है और हाथों हाथ निकल रहा है, इस हाथ आ रहा है दूसरे हाथ निकल रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक 4 पैसे हमारी जेब में ना बचे। अब ये आप फैसला आप करेंगे। हमने आपको बता दिया कि शनिदेव किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं 12 जुलाई से लेके 16 जनवरी के बीच। और ये स्थिति जो है ना अक्टूबर तक ज़्यादा रहेगी। अक्टूबर के बाद थोड़ी चीज़ें सामान्य होंगी, कमी आएगी ऐसे रिजल्ट्स में जो मैंने बताए आपको, थोड़ा एडवर्स रिजल्ट्स, उनमें कमी आएगी अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो इस प्रकार की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों की रहेगी शनिदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत। आगे और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। तो आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं, शनिदेव 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और अभी वो 12th हाउस में हैं। 12 जुलाई को 11th हाउस में आ जाएंगे। जब ये आएंगे तो जो इनकम आपकी है, और जो इनकम जितनी हो रही थी और उसमें उससे अधिक खर्चा हो रहा था आपका, निश्चित रूप से उसमें तो कमी आएगी, मतलब खर्चे में कमी आएगी। इनकम आपको होगी, चाहे इनकम थोड़ी कम हो जाए या रुक रुक के हो जाए, तो या उसमें कहीं कुछ बाधा हो जाएगी, लेकिन इनकम जितनी होगी उससे अधिक खर्चा नहीं होगा अब 12 जुलाई ऑनवर्ड्स। और अक्टूबर के बाद से लेकर जनवरी 16 तक स्थिति जो है वो इनकम की भी बेहतर कर देंगे शनिदेव आपके मीन लगन राशि के जो जातक हैं। लेकिन भाई छात्रों को बताना चाहेंगे कि छात्रों को तो 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी तक, जब तक शनि रहेंगे मकर राशि में, आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुसार आएँ तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा रिजल्ट्स आपके बिगड़ जाएंगे। इसी तरह
जो कार्यरत लोग हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, व्यापार में हैं, वे भी डिसीजन लेने में थोड़ा उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये सुझाव है उनके लिए कि कुछ अच्छे एक्सपर्ट से राय लिए बिना कोई कंक्लूजन पे ना पहुंचें, कोई डिसीजन ना लें अपनी ओर से। साथ ही आपका जो मानसिक स्थिति है थोड़ी, वो भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहेंगे आप। कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको कि भाई मैं क्या करूं। पहले सोच लेंगे कि ठीक है मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस रास्ते जाऊंगा, लेकिन अचानक आपको अरे भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो कुछ ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ेगा आपको। लेकिन ये अक्टूबर के बाद चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होंगी। और जैसा मैंने कहा कि अक्टूबर के बाद तो भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा अक्टूबर के बाद। ऐसी स्थिति रहेगी और इनकम आपकी शनिदेव जो भी कमी रहेंगी 12 जुलाई से अक्टूबर के बीच में, वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में सारी कमियां आपकी पूरी कर देंगे धन की। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 लग्न राशि के जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन होने के बाद मिलने वाले प्रभाव और उनके परिणामों के विषय में चर्चा थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि जिन जिन राशि के जातकों पर शनि की ढैया है या शनि के 7.5 है, उनको हम हमेशा बताते हैं उपाय, कोई नए उपाय नहीं है। आपको फिर इस प्रोग्राम में दे देते हैं क्योंकि शनि का प्रोग्राम है, शनिदेव से संबंधित है, राशि परिवर्तन से। तो जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, नियमित रूप से संध्या के समय शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, ये कर सकते हैं आप शनि के मंत्रों का। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार के जो मंत्र हैं इनका आप जाप करें। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जा कर के आप शनि से संबंधित चीज़ों का जो दान है वस्तुओं का वो करें। शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाएं उनकी प्रतिमा पर, और वहाँ बैठ करके ही पश्चिम की ओर मुँह करके आप पूजा कर सकते हैं, और उनके ऊपर काले चने आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियाँ कम होंगी। जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव है, ये उनके लिए उपाय हमने शनिदेव के बताए हैं। तो प्रिय साथियों, ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा जरूर, हमें पूरी इस बात की आशा है। और अगर आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वीडियो शेयर करेंगे अपने मित्रों में, सोशल सर्किल में, अपने मिलने वालों को भेजेंगे तो उनका भी लाभ होगा, उनको भी इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। धन्यवाद। जय माता दी।